हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया। आइए देखते हैं इसे। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? ये समझिए कि आप किसी भी पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ से जब हम मिलाते हैं, कोई नया पदार्थ बन जाता है। एक पदार्थ ले लिया, दूसरा पदार्थ ले लिया, दोनों को मिला दिया, तीसरा पदार्थ बन गया। इसे कहेंगे हम रासायनिक क्रिया। और क्रिया को केमिस्ट्री में बोलते हैं अभिक्रिया। जैसे एक हमारे पास पदार्थ था, उसका नाम था ए, हमने इसको बी के साथ मिला दिया, हमको नया मिल गया सी। ये हमारा एक पदार्थ था, ये दूसरा था, तीसरा एक नया बन गया। तो ये हमारा नया पदार्थ जो बनने का गुण है, यही गुण किसकी वजह से आया? रासायनिक अभिक्रिया की वजह से। ठीक है, अब बढ़िया से देखेंगे। ये जो देखिए, ये जो हमने ले रखा था ए प्लस बी, बना था हमारा सी। ये ऐसे बन सकता है, ए सिंगल एक पदार्थ होगा, ये दो से दो ज्यादा पदार्थों में टूट जाएगा। एक है और दो से ज्यादा में टूट जाएगा। ये भी तो हो सकता है बी प्लस सी, कोई बड़ा चीज था, टूट के छोटे छोटे कई भागों में टूट गया। तो इसमें जो एरो के इस तरफ होता है ना, जो एरो है, इसके लेफ्ट साइड में जितनी भी चीजें होंगी, इसको कहते हैं हम लोग अभिकारक। इसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक। ठीक है, और इस एरो के जो दूसरी साइड है, इसे कहते हैं हम लोग उत्पाद। ये हो गया हमारा उत्पाद। तो देखो यहाँ पे दो उत्पाद बन गए हैं। उत्पाद, इससे कोई बहस नहीं है कि कितने बन रहे हैं, हमको केवल ये समझना है कि अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है। ठीक है, एरो के लेफ्ट साइड अभिकारक होंगे, एरो के दूसरी साइड उत्पाद होंगे। तो अभिकारक और उत्पाद आप समझ गए होंगे। अब हम समझेंगे हाँ, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है, वो कितने टाइप से हो रही है, किस किस टाइप की होती है अभिक्रिया, तो देख लेंगे। एक होती है हमारी संयोजन अभिक्रिया, एक होती है वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, एक और यहाँ पे ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ऑक्सीकरण और अपचयन। इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे यहाँ पे। पहली अभिक्रिया है संयोजन। संयोजन का मतलब ये चीजों को जुड़ना, यानी कि जब दो हमारे अभिकारक होंगे, देखिए अभिकारक पता चल गया, जिनसे कोई चीज बनती है उसे अभिकारक कहते हैं, और जो बन के रेडी होती है उसे उत्पाद कहते हैं। तो हमने क्या किया, दो अभिकारक ले लिया, फिर दो से ज्यादा, और बना जो हमारा प्रोडक्ट वो सिंगल बन गया। जैसे कि हमने ले लिया ए, बी भी इसमें मिला दिया, और मान लेते हैं सी भी ले लिया। दो ले लिया, फिर दो से ज्यादा अभिकारक ले लिए, इनसे हमने एक बना दिया सिंगल उत्पाद। यानी कि ये तीन हमारे अभिकारक थे, अब इनसे एक सिंगल उत्पाद बन गया हमारा अभिकारक, और एक सिंगल हमारा रेडी हुआ है उत्पाद। तो ये तो देखिए एक्चुअल में हो रहा है, तीन चीजें जुड़ करके एक बन गई। तो जुड़ने को तो संयोजन कहा जाता है। अभिक्रिया कैसी होगी? संयोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हमारे पास इस, आपको पता होगा, इसे कहते हैं मैग्नीशियम। सिंगल नहीं रहता, दो ले लिए मैग्नीशियम, और हमने इसको क्या किया, पानी के साथ हमने इसको गर्म कर दिया। जब हम पानी के साथ गर्म करेंगे तो ये बनेगा हमारा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो ये देखिए, ये हमारे दो अभिकारक थे और एक सिंगल उत्पाद बन गया। यानी कि दो होंगे या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर के एक सिंगल सिंगल उत्पाद बनाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे वियोजन। वियोजन का देखिए मतलब होता है टूटना। टूटना का मतलब हमारे पास कोई एक चीज थी, और ये क्या हुई ना, दो से ज्यादा चीजों में ए लिख देते हैं। चलिए, एक चीज थी और ये दो होंगे या दो से ज्यादा चीजों में टूट गए। दो चीजों में टूटेगा या दो से ज्यादा, मतलब कि होना चाहिए एक, और ये टूटेगा कई सारी चीजों में। देखिए यहाँ गलत हो गया, यहाँ बी होना चाहिए था। ठीक है, कई चीजों में टूटी, यानी कि अभिकारक हमारा होगा सिंगल, अभिकारक होगा एक, अभिकारक होगा हमारा एक, एक अभिकारक है, और कई चीजों में टूट जाएगा, यानी कि उत्पाद हमारे कई आ जाएंगे, उत्पाद हमारे कई सारे हो जाएंगे। जब ये कंडीशन बनेगी तो उसे कहते हैं हम लोग वियोजन। वियोजन बोलेंगे या अपघटन बोलेंगे, एक ही बात है। इसका मतलब होता है टूटना। जैसे हमारे पास NaCl था, NaCl सिंगल होता है, इसको हमने हल्का सा गर्म कर दिया। जैसे ही गर्म करेंगे भैया, ये Na अलग टूट जाएगा और हमारा Cl अलग हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2Na और Cl2। इसके लिए यहाँ मिला देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। तो हमारा NaCl एक सिंगल था और दो अलग अलग चीजों में टूट गया। यानी कि एक अभिकारक था हमारे पास, अभिकारक हमारे पास एकल अभिकारक था, एक अभिकारक दो से ज्यादा उत्पादों में टूट गया, फिर दो उत्पादों में टूट गया। अब इसकी परिभाषा कैसे बनेगी? एकल अभिकारक या फिर एक अभिकारक दो या दो से ज्यादा उत्पादों में टूट जाना ही वियोजन अभिक्रिया कहलाती है या फिर अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग विस्थापन। देखिए, विस्थापन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, इसे कहते हैं विस्थापन। जैसे ये ए और बी एक साथ में थे, मान लेते हैं ए था और यहाँ पर बी और सी एक साथ में थे, दोनों को हमने मिला दिया। ए ने क्या किया ना, बी को मार के भगा दिया और सी के साथ संबंध बना लिया, और बी बेचारा अकेला रह गया। इसमें क्या किया है, ए ने बी को भगा दिया है ना, तो बी बेचारा विस्थापित हो गया। यही अभिक्रिया क्या कहलाएगी हमारी? विस्थापन। ये हमारा हो गया अभिकारक, ये अभिकारक है एक अभिकारक ने दूसरे अभिकारक में से, ये भी अभिकारक है, ये भी अभिकारक है, लेकिन ये क्या है, अभिकारक हमारे अभिकारक का ग्रुप है। ग्रुप को हम लोग बोलते हैं यौगिक, यौगिक है। अब इस यौगिक में से क्या किया ना, एक को निकाल के फेंक दिया, तो ये जो नया हो गया भैया, ये एक नया उत्पाद बन गया। भाई इधर वाले उत्पाद ही होते हैं, सारे उत्पाद बना है, लेकिन ये क्या है, ग्रुप में है तो यौगिक है।
और ये जो यौगिक बना है इसमें देखिए अलग से जो C उसके साथ जुड़ा था आज इसके साथ जुड़ गया है और B अकेले हो गया है। तो इसमें हुआ क्या है, हमारा एक अभिकारक ने दूसरे अभिकारक में से उसको भगा करके अपना आ गया। इसको लिखेंगे कैसे? अच्छा, पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं, फिर इसको लिखना सीख लेंगे। इसका एग्जांपल क्या होगा हमारा, मान लेते हैं हमारे पास ये लिखा था ZnSO4, ठीक है ना, और इसके साथ हमने क्रिया किसी करा दी है, Fe की करा दी है, फेरिक की। अब देखिए ये बना क्या देगा हमारा, इसकी ट्रिक क्या होती है, एक हमारी ट्रिक होती है उसके आधार पे होता है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके। तो Zn ऊपर है, फेरिक हमारा नीचे है, नहीं कर सकता, इसको हम उलट देते हैं अगर ऐसे लिखा होगा। अब हम एक काम करते हैं, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे हमारा ये क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे ये लिखा हुआ है FeSO4 और इसकी हमने क्रिया करा दी है Zn से, क्लियर है ना। अब ये क्या करेगा, अगर देखते हैं कि कोई किसी को हटा पाता है कि नहीं, ठीक है। जैसे ही क्रिया कराएंगे Zn ने FeSO4 से Fe को भगा दिया, तो ये बन जाएगा हमारा ZnSO4 और ये Fe बेचारा अलग हो गया। अब ये देखिए ये Fe अलग होना ही क्या दिखा रहा है कि Fe को यहाँ से विस्थापित करा दिया गया। ये हमारा उत्पाद था, ये हमारा अभिकारक था, एक ये अभिकारक था, जो ये दो उत्पाद रेडी हुए हैं इसमें Fe हमारा इस वाले से हट करके अलग हो गया है और जिंक हमारा लग गया है। तो ये हो गया विस्थापन। इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, जब एक अभिकारक दूसरे अभिकारक को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब एक अभिकारक दूसरे अभिकारक को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, विस्थापन। भगा दिया, सिंपल सी परिभाषा है। विस्थापन आजकल हमारे जीवन में बहुत ज्यादा होता है, थोड़ा संभल करके, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग द्वि विस्थापन। इसमें क्या होगा, दो अभिकारक आपस में आएंगे और अपने में बदल लेंगे। कैसे, एग्जांपल समझेंगे। जब दो अभिकारक आपस में बदल लें, जैसे कि एक था AB, ये अभिकारक का यौगिक था, और एक था हमारा CD अभिकारक कराई हमने, पता नहीं क्या हुआ, A ने C से संबंध बना लिया और B ने हमारे D से बना लिया। देखिए इन लोगों ने आपस में बदल लिया। जब दो अभिकारक, जब हमारे एक अभिकारक का ये यौगिक है और एक अभिकारक का ये यौगिक है, दोनों ने आपस में चेंज कर लिया, इसे बोलते हैं आयनों का स्थानांतर। आयन आपस में बदल गए तो हमारा क्या होता है, द्विविस्थापन। डन। इसका एग्जांपल देखेंगे, जैसे हमारे पास था NaCl और प्लस यहाँ पे था FeSO4। तो एक काम करते हैं, जो हमारा Fe होगा SO4 होगा, ये आपस में बदल देंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा NaSO4 Na2SO4 और ये होता है हमारा FeCl2। ये हमारा बन के रेडी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे Na ने Fe के साथ अपना जगह बदल लिया, तो दोनों ने अपना बदल लिया, इसने यहाँ बदल लिया और इसने वहां बदल लिया। तो ये जो नए हमारे दो रेडी हुए ना, ये नए उत्पाद, यही क्या कहलाएंगे, हमारे द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट हम देखेंगे ऊष्माक्षेपी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकले, जिसमें ऊष्मा बाहर निकले, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी। यानी कि हमारे पास अगर चूना है, चूना यानी कि ये समझिए कि अगर हमने A ले लिया, एक अभिकारक है, और इसको B के साथ मिलाया, तो हमारा नया तो कुछ तो बनेगा, एक C हमारा नया उत्पाद बन गया। इसके साथ में हमको थोड़ी थोड़ी ऊष्मा भी मिल गई। अगर ऊष्मा प्राप्त हो रही है तो होगा ऊष्माक्षेपी, यानी कि ऊष्मा का वो उत्सर्जन करे। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हमारे पास था चूना, सिंपल चूना था CaO, इसको हमने डाल दिया पानी में मिला दिया। जैसे पानी में मिलाएंगे एक नया तो उत्पाद बनेगा, क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस। देखिए वो बड़ा होना चाहिए, CaOH का होल ट्वाइस। ये नया तो उत्पाद बन गया, साथ में हमको हल्की सी क्या मिलेगी, ऊष्मा मिलेगी। भगवाना हमारा अपने आप गर्म हो जाएगा। चूने को आप अगर भगवाने में डाल देंगे थोड़ी देर में भगवाना ही गर्म हो जाएगा, जबकि आपने गर्म नहीं किया। यानी कि इस अभिक्रिया में अपने आप हल्की सी ऊष्मा बाहर को निकलती हुई दिखेगी। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी हमारी, ऊष्माक्षेपी। क्लियर हो गया। अगला ऐसा आएगा ऊष्माशोषी, ऐसी अभिक्रिया जिसको करना भी है ना तो थोड़ी ऊष्मा देनी पड़ेगी, यानी गर्म करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास एक हमारा A था, इसको हमने B में मिलाया तो हमारा पक्का C तो बनेगा, भाई रासायनिक अभिक्रिया तो C तो बनेगा, लेकिन इसको हमको हल्का सा गर्म भी करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ बनने वाला नहीं है। डन। हम इसको देखते हैं कैसे, जैसे हमारे पास मैग्नीशियम था, इसको हमने ऑक्सीजन के साथ अगर मिलाना है तो हल्का सा हमको गर्म करना पड़ेगा। जब गर्म करेंगे तब जा करके वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड अच्छा वाला बनाएगा। एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं इसी का, जैसे कि हमारा A था, B था, ये आपने समझ लिया होगा ABCD के आधार पे। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, जैसे हमारे पास Na है, सोडियम है, और हमको अगर क्लोरीन गैस प्रोवाइड करानी है इसके अंदर NaCl बनाने के लिए, तो हमको हल्का सा गर्म करना पड़ेगा, तब जाकर के बनेगा हमारा NaCl। तो ये हमारा एक अभिकारक था, एक अभिकारक ये नया उत्पाद रेडी हो गया। तो इसमें हमको ऊष्मा देनी पड़ी, जब हम ऊष्मा देंगे तो ये ऊष्मा को सोखेगी, तो यह अभिक्रिया कहलाएगी ऊष्माशोषी। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ही बाहर निकाला है उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। डन। आई होप आप समझ गए होंगे, इसे आप समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसको आप नोट कर लीजिएगा।